पहले जमाने में क्या होता था ना कि जब कोई राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे तो वो अपने पुराने हथियार जैसे कि तलवार, भाले या फिर तीर धनुष का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इंसान जैसे जैसे थोड़ा डेवलप होते गया तो वो अपने पुराने हथियार को छोड़कर बंदूक यानी कि गन का इस्तेमाल करने लगे। तो आज के इस वीडियो पे आप जानेंगे कि गन की शुरुआत कहां से हुई थी, कौन सी शताब्दी में कौन सा गन बनाया गया था और पुराने गन कैसे काम करते थे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये बात है 9वीं शताब्दी की, जब चीन ने पहली बार गन पाउडर यानी कि बारूद बनाया था और माना जाता है कि यहीं से इंसानों के दिमाग में एक नए तरह का हथियार बनाने का सोच पैदा हुआ। तो फिर 12वीं शताब्दी के आसपास चीन वालों ने एक फायर लेंस बनाया, जिसका मतलब है कि आग वाला भाला। तो मान लो कि आपके पास एक लंबा सा भाला है, अब आपने उस भाले के पास एक लंबा सा ट्यूब यानी कि बांस की नली को लगा दिया। अब आपने वो जो बांस की नली था उसके अंदर थोड़ा सा बारूद भर दिया। तो आप जैसे ही उस बारूद को आग से जलाओगे तो उसमें से आग और भी तेजी से जलने लगेगा और उसमें से बहुत ही ज्यादा गैस का प्रेशर भी बन जाएगा और ऑटोमेटिकली वो जो भाला था अंदर से बिल्कुल ही ऊपर या फिर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को बोल सकते हो कि फायर लेंस। तो फिर आता है 13वीं शताब्दी, जब चीन वालों ने एक हैंड कैनन फायर आर्म बनाया। इसका मतलब है कि हाथ से पकड़ने जाने वाली गन। लेकिन ये गन आज की जैसे बिल्कुल भी नहीं था, मतलब कि इसे आप टिकर दबाकर इजीली से शूट नहीं कर सकते थे, बल्कि इसका मॉडल भी फायर लेंस जैसा ही था। तो ये गन दिखने में छोटा होता था और ये मेटल बैरल यानी कि धातु की नली के जैसा दिखता था और इसके अंदर बारूद और प्रोजेक्टाइल को रखा जाता था। तो आप जैसे ही बारूद को जलाते थे तो उसमें से प्रोजेक्टाइल यानी कि वो जो गन था वो ऑटोमेटिकली निकल जाता था। और इसी टाइप का नए नए हैंड कैनन गन मार्केट में भी आ गया था, जैसे कि ही लॉन्गजन हैंड कैनन गन, जनाडू गन, बोम्बर गन। फिर आता है 14वीं और 15वीं शताब्दी, जब फायर लेंस और हैंड कैनन गन सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं था बल्कि बाकी देशों तक भी इसकी पहुंच हो चुकी थी, खासकर यूरोप में, जहां यूरोपियन वैज्ञानिक और आर्मीज मिलकर एक नए तरह का गन में डेवलप किया जिसका नाम था आर्क्यूबस। तो इसका मतलब है कि कंधे के सहारे फायर करना, यानी कि ये गन इतना छोटा हो चुका था कि कोई भी सैनिक या फिर कोई भी आर्मी इसे आसानी से उठाकर कहीं और दूसरी जगह ले जा सकता था। और इसी टाइप का मार्केट में भी बहुत सारा नए गन आए, जैसे कि कैलिबर और मास्केट। तो फिर आता है 15वीं और 16वीं शताब्दी, जो गन को एक नई तरीके से डेवलप किया गया और इस गन का नाम था मैच लॉक मास्केट। मैच लॉक यानी कि आग लगाने वाली यांत्रिक व्यवस्था और मास्केट मतलब लंबी पुरानी गन, यानी कि आप मान सकते हो कि वो जो पुराने जमाने में लंबी गन होती थी वैसा ही गन। अब अगर आप मैच लॉक की काम की बात करें तो ये गोली बिल्कुल भी नहीं चलाता बल्कि बारूद को आग लगाता है और जो प्रोजेक्टाइल होता है उसको आगे की ओर धकेलता है और इसमें बाती का इस्तेमाल होता है। और इसी टाइप का मार्केट में भी एक नया गन आया था जिसका नाम है हुई लॉक पिस्तौल। फिर आता है 16वीं और 17वीं शताब्दी, जब एशिया पर भी इसी टाइप की गन का चर्चा होने लगा और ठीक इसी समय इसी गन को थोड़ा सा और डेवलप किया गया, जो था फ्लिंट लॉक सिस्टम, जिसमें चमकदार पदार्थ से चिंगारी पैदा होता था और ये ठीक मैच लॉक सिस्टम के जैसा ही काम करता था। लेकिन इस गन में थोड़ा सा और ज्यादा डेवलप किया गया और उस समय एक बहुत ही ज्यादा फेमस गन का आविष्कार हुआ जिसका नाम था ब्राउन बेस, जो ब्रिटिश आर्मी के साथ लंबे समय तक इसका नाम जुड़ा था और मिलिट्री हिस्ट्री में इसका नाम बहुत ही ज्यादा फेमस भी था। और इसी टाइप का मार्केट में बहुत सारा नए नए गन भी आ चुका था, जैसे कि चार्ली मास्केट, फोर्ड गन्स, बेकर राइफल्स। तो आज की इस वीडियो को मैं यही पर एंड करता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।